इब्राहिम तावड़े कौन है? क्या इब्राहिम तावड़े वाकई हजरत बिलाल हबशी की नस्ल से हैं? क्या वो वाकई मुसलमानों के नए लीडर बन सकते हैं? क्या वो गजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ पूरी मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी कर सकते हैं? इब्राहिम तावड़े की असल कहानी क्या है? दोस्तों, इस वक्त अफ्रीकी लीडर इब्राहिम तावड़े का नाम दुनिया भर में मौजूए बहस बना हुआ है। आपने यकीनन सोशल मीडिया पे किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे इनकी तस्वीर या वीडियोस देखी होंगी। कई दहाइयों के बाद अफ्रीकी बर्रे आजम से कोई एक ऐसा लीडर उभरा है जो न सिर्फ अफ्रीकी अवाम के हुकूक में आवाज बुलंद कर रहा है, बल्कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक के मुजालिम को भी बेनकाब कर रहा है। यही वजह है कि रूस के सदर पुतिन ने इब्राहिम तावड़े के बारे में यहाँ तक कह दिया कि वो आने वाले वक्तों में मुसलमानों के सबसे ताकतवर रहनुमा बनने वाले हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी से भी तशबीह देना शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि इक़्तिदार संभालते ही इब्राहिम तावड़े ने सबसे पहले फ्रांस की फौज को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया। इसके बाद गजा के मसले पर इसराइल और उसके हामियों की खुलकर मुखालफत की। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर सियाह रंग की वजह से खुद को हजरत बिलाल हबशी की नस्ल से बताते हैं और पूरी मुस्लिम उम्मा को ये पैगाम दे रहे हैं कि कौम अपने आप को यतीम ना समझे। तो आज इस वीडियो में इब्राहिम तावड़े की मुकम्मल कहानी तफसील से बयान करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों वो आने वाले वक्त में मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर रहनुमा बन सकते हैं। दोस्तों, इब्राहिम तावड़े की कहानी को समझने के लिए हमें माजी में जाना होगा। तकरीबन 36 साल पहले सन 1988 में बर्किना फासो के एक छोटे से गांव केरा में इनकी पैदाइश एक मिडिल क्लास खानदान में हुई। बचपन से ही इन्हें फौज में शामिल होने का शौक था, इसीलिए वो बर्किना फासो की फौज में भर्ती हुए। वक्त गुजरता गया, माजी में अक़वाम मुत्तहिदा की पीस आर्मी में भी इन्होंने खिदमत अंजाम दी। उनकी बहादुरी और क़यादत की सलाहियतों को देखते हुए इन्हें दुनिया के बेहतरीन फौजी जर्नलों में शामिल किया गया। लेकिन 2022 में इनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इन्हें रातों रात आलमी मीडिया की शह सुर्खी बना दिया। दिसंबर 2022 में इब्राहिम तावड़े ने अपने साथी फौजियों के साथ मिलकर एक फौजी बगावत की और इस वक्त के अबूरी सदर हेनरी डामीबा को इक़्तिदार से हटा दिया। महज 34 साल की उम्र में वो बर्किना फासो के सदर बन गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बगावत की क्यों? बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है। गुज़श्ता कई सालों में ये मुल्क दाइश और अल कायदा जैसे दहशत गर्दों की लपेट में है। हजारों अफराद अब तक इन हमलों में अपनी जान खो चुके हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 2020 से 2022 के दरमियान तकरीबन 4000 अफराद इन हमलों में मारे गए हैं, जबकि 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। जब दामीबा इक़्तिदार में थे, आवाम सड़कों पे निकल आई क्योंकि इनकी हुकूमत ना तो दहशतगर्दी रोक सकी और ना गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा कर सकी। तब इब्राहिम तावड़े ने फैसला किया कि अगर वो कुछ ना करेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। उन्होंने वादा किया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे और बर्किना फासो को गैर मुल्की ताकतों से आजाद करवाएंगे। लेकिन ये सब कुछ आसान न था क्योंकि बर्किना फासो फ्रांस के कब्जे में था। कहने को तो मुल्क आजाद था, मगर इसके वसाइल खास तौर पर सोने के ज़खायर पर फ्रांस का कब्जा था। और वो इनसे भारी मुनाफा कमा रहा था। बर्किना फासो के अवाम तक इसका महज 10% हिस्सा पहुंचता था। जब इब्राहिम तावड़े ने इक़्तिदार संभाला तो सबसे पहला कदम उन्होंने फ्रांस को निकालने का उठाया। फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्क को निकालना आसान ना था, मगर तावड़े ने ऐलान किया कि अगर फ्रांस ने अपनी फौजें वापस ना बुलाई तो फ्रांस जंग के लिए तैयार हो जाए। फ्रांस के सदर मैक्रोन बर्किना फासो में उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी फौज को फौरी तौर पर वापस आने का हुक्म दिया। इसके बाद तावड़े जानते थे कि अगर उन्हें अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक का मुकाबला करना है तो उन्हें रूस के करीब जाना होगा। उन्होंने रूसी सदर पुतिन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया।
پوٹن نے نہ صرف تاوڑے کی حمایت کی بلکہ انہیں آنے والے وقت کا بڑا رہنما بھی قرار دے دیا۔ روس نے برکینا فاسو کو جدید فوجی ساز و سامان فراہم کیا۔ آج برکینا فاسو روس کا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے۔ ابراہیم تاوڑے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ صرف برکینا فاسو کے نہیں بلکہ پوری افریقی نوجوانوں کے دلوں کی آواز بن چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ویسٹرن دنیا صدیوں سے ہمارے وسائل کو لوٹتی آئی ہے، ہمارا سونا، یورینیم اور دیگر خزانے، اب یہ سب کچھ افریقیوں کا حق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب مزید لوٹ مار برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شہرت پورے بر اعظم میں پھیلتی جا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، اقتدار میں آنے کے بعد وہ اسرائیل کے بھی بہت سخت مخالف رہے ہیں۔ انہوں نے ہر عالمی فورم پر اسرائیل کو کھل کر مخالفت کی ہے، لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی نگاہیں ابراہیم تاوڑے پر تب گئی ہیں جب انہوں نے ایک جملہ کہا، میں بلال حبشی کی نسل سے ہوں، قوم اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے۔ ان کے اس بیان کے بعد پوری دنیا بھر کے مسلمان انہیں اچانک ایک مسیحا کی نظر سے دیکھنے لگے۔ کچھ لوگ تو انہیں صلاح الدین ایوبی جیسا تصور کرنے لگے۔ تاہم دوستو، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ابراہیم تاوڑے کس قسم کے حکمران ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے پہلے بھی بہت سے مشہور حکمران آئے، جیسے صدام حسین، جن کی شہرت دنیا بھر میں تھی۔ الامريكان فلا تقدر لا انت ولا ابوك، اذا انت تخاف من وزير الداخلية انا ما يخوف سلبي، هذا بالنسبة لي يا دقيقة. لیکن نہ ان کی حکومت باقی رہی اور نہ وہ خود۔ اب ابراہیم تاوڑے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی الحال اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔